वो फिर शने शने व्यवहार में प्रकट होना शुरू होएगो। और वो जा वक्त व्यवहार में प्रकट होना शुरू होवे, वा वक्त तुमको एक कह लेनी पड़ेगी कि क्योंकि एक बाजू तुम कह रहे हो कि हरि ही मेरा आश्रय है, और फिर तुम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी करोगे, फिर लफड़ा हो जाएगा। करके महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को फॉर द टाइम बिंग स्टॉप कर दो एकदम, कि प्रार्थना अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि ततो न्यत्र विवर्जेत। हरि के अलावा कोई दूसरे को भजन, कोई दूसरे के यहाँ स्वतः जानो, पहुंच जाने में कोई आभड़ छेट नहीं है। कहीं अपन पहुंच गए तो कोई को आदर कर देना, वहां में कोई आभड़ छेट नहीं है। कोई प्रसंग ऐसे आ गए अपने शादी ब्याह के, वहां में गणपति को महाराज भी पूजे हैं, सभी लोग पूजे हैं, जो शास्त्र के दृष्टि से कंपलसरी अपने कर्तव्य हैं, नित्य कर्तव्य हैं, पूजन अन्याश्रय नहीं है। पर चला के स्यो मोटो अपन कोई अन्य देव को पूजना चाह रहे हैं, स्यो मोटो अपन कोई दूसरे देव के दर्शन करने जा रहे हैं, अपन हरि को नहीं प्रार्थना कर रहे हैं तो दूसरे देव को खड़े कर रहे हैं, कभी यमुना जी को, कभी गिरिराज जी को, कभी ढीकड़े जी को, कभी पूछड़े जी को। ये सब लफड़ा बंद करो, क्योंकि आश्रय को तोड़ने की प्रक्रिया है। क्योंकि फिर तुम डबल सिटीजनशिप एक्वायर कर लोगे कि भजन करने के लिए ये ठाकुर जी और विश फुलफिलमेंट के लिए ये ठाकुर जी। माने हमारे साथ एक पढ़ता तो लड़का, हमारे कॉलेज को क्या कहें वो सेक्रेटरी जीएस, हाँ जीएस है, तो वो हर वक्त गालियां देते कि गुजराती लड़की महान बेवकूफों में मणिबेन, क्योंकि पिकनिक में आवे नहीं, साथ में आवे तो नाचे नहीं हमारे साथ, सब मणिबेनन को गाली देते रहते। मुझको बहुत आश्वस्त था कि भाई सब मणिबेन सु ये द्वेष करने वालों है। तो बाकी शादी भाई वो हतो मणि भाई खुद तो बाकी जब शादी भाई तो मैंने ऐसे ही मजाक में पूछो कि कौन है, कोई क्रिश्चियन है, मुसलमान है, कौन है? देखिए नहीं वो नाम उनकी, ये तो गुजराती लड़की लग रही है। बोले ये तो कॉलेज ની પિકનિક માટે મણીબેન સારી નહીં, ઘરમાં તો મણીબેન જ સારી। मैंने कहा यार दोनों बाजू चीटिंग करे, या बाजू वहां चीटिंग कर दी, या बाजू यहाँ चीटिंग कर दी। अब पिकनिक में मणिबेन अच्छी नहीं, और घर में जब लानी है तो फिर ला ना। जिनके साथ पिकनिक में घूमना अच्छा लग रहा है, जिनके साथ पिकनिक एंजॉय करनी अच्छी लग रही है, जिनके पिकनिक में मणिबेन चुभ रही है, वही मणिबेन घर में तो वही चाहिए, वो वाची वानी चाहिए। क्योंकि वाकू लाएगो तो वाकू तो आदत है पिकनिक में दूसरे के साथ नाचने की, तब तेरे पेट का पानी ही लेगो कि हवे शू थशे मारू। तो यार वहां जब मणिबेन अच्छी लग नहीं रही है तो यहाँ काय को लग रही है मणिबेन अच्छी? ये आदमी या तरीके के डबल स्टैंडर्ड पैदा करे। मणिबेन, मणि भाई ऐसे मणिबेन के बारे में डबल स्टैंडर्ड, मणिबेन भी ऐसे ही करती होंगी कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। तो मणिबेन और मणि भाई को चक्कर ही ऐसा है। तो या तरह से अपन डबल स्टैंडर्ड पैदा करें कि पिकनिक में एक अच्छी लगे, घर में एक अच्छी लगे, ऐसे भक्ति के लिए एक अच्छी लगे, और अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए ये देव अच्छा लगे। तो ये प्रार्थना कार्य मात्र ततो न्यत्र विवर्जेत, वह तरह से किया तो आश्रय भाव खंडित हो जाएगा, आश्रय भाव कभी निभेगा नहीं। अविश्वासो न कर्तव्य, क्यों कि ये तुमको दूसरे के यहाँ प्रार्थना करने को भाव क्यों पैदा हो रहा है? तो पहले जो हमने बता दियो कि कहीं ना कहीं तुम अपने प्रभु पे अविश्वास कर रहे हो। बर्ट्रैंड रसेल को याद करो कि तुमको कहीं ना कहीं लग रहा हो कि वाकई व्यवस्था में कुछ खामी है, और वाकई समझ में भी कुछ खामी है कि जो तुम्हारी प्रार्थना करने पे वो सुधार लेगो, अथवा वो नहीं सुधारेगो तो वाकई व्यवस्था में इतनी खामी है कि दूसरा देवता भी सुधार लेगो। ओ हो, तो जब दूसरा देवता सुधार लेगो वाकई व्यवस्था की खामी को, तो यार वाह देवता को क्यों नहीं भजे, फिर या को क्यों भजे? जा दूसरे देवता से या की व्यवस्था की गड़बड़ी तू सुधार पा रहे हो है, वाह देवता को भजना, फिर वाह या मणिबेन को छोड़, वाह के साथ चालू हो जा, बस आनंद ही आनंद है, कोई चिंता की बात नहीं है। पर वहां भी पाछो वही है, वहां भी वो नहीं पसंद आवे, वहां पे पाछा ये मणिबेन पसंद आ जाए, घर में रहना हो तो। ये लफड़ा की बात है करके महाप्रभु जी दोनों बाजू से वाकू कैद करना चाह रहे हैं कि यार ऐसे भागने नहीं दूंगा, पुष्टि मार्ग में आयो है तो जावा दियो नहीं, मैं तो कुछ आवे नहीं दूंगा, यदि तो पुष्टि मार्ग में आए तो नहीं जाने दूंगा, पकड़ के रखूंगा। जाए कहाँ रहे हो, बता कहाँ जा रहे हो, बता। अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु स
ब्रह्मास्त्र चातकौ भाव्यौ प्राप्तम सेवेत निर्मम। अनन्याश्रय को सबसु एक माने इंपोर्ट माने आगे की बात आ रही है। अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु स। अविश्वास मत करो। ये अविश्वास मत करो ये क्या है कि जब हनुमान जी को बांध्यो तब बांधने के वक्त वाकु ये भयो रावण के बेटा को कि जाने इतने पेड़ तोड़ दिए, जाने इतने राक्षस मार दिए, अब वो कहीं ब्रह्मास्त्र को नहीं तोड़ दे। तो एक ब्रह्मास्त्र से तो बांध्यो। हनुमान जी ने सोचा भाई अब या ब्रह्मास्त्र को तोड़ूं तो ब्रह्मा जी को अपमान हो जाएगा, लोग कहेंगे कि राम भक्ति में को अहंकार पनप गयो है। बात आई समझ में? वो बेचारे राम भक्ति करना चाह रहे हैं, अहंकार नहीं करना चाह रहे हैं, पर लोगन को फिर यूं लगेगा कि देखो अहंकारी राम भक्त है कि ब्रह्मा जी को अस्त्र यानी तोड़ दियो करके। उन्होंने कहा कि चलो भाई बांध रहे हो तो बन जाओ, क्या करना, ब्रह्मा जी को अपमान होता है तो बन जाने में ही बेहतर है। पर जा वक्त हनुमान जी ने ये देखो कि वो बांधने वालों खुद ही ब्रह्मास्त्र बांधने के बाद एक सांकल और बांधी। उन्होंने कहा अब दाहिनो घोड़ो रमतो जमतो छूटो, तेरे को खुद को ही जा ब्रह्मास्त्र को तू चला रहे हो वहां पे, तो को विश्वास नहीं तो मेरे को काय को विश्वास करना। पहलो अपमान तेने किया ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मा जी को, दूसरा अपमान ले तो जा मेरी तरफ से, दोनों ही तोड़ दिए। तो वो बात कह रहे हैं महाप्रभु जी कि ब्रह्मास्त्र चातक भाव्यो। चातक की बात तो बहुत प्रसिद्ध बात है कि वो स्वाति जल ही पिए है। तो ब्रह्मास्त्र चातक भाव्यो प्राप्तम सेवे त निर्मम यथा कथंचित कार्याणि कुर्याद उच्चावचान्यपि किंवा प्रोक्तेन बहुना शरणम भावये धरिम। सबसे पहली बात है प्राप्तम सेवेत निर्मम। प्राप्तम, जो कुछ प्राप्त है वह कुछ छोड़ने को आग्रह मत रखो, अप्राप्त को पाने की ललक मत रखो, पर जो प्राप्त भयो है वह के सेवन को आग्रह रखो। भागवत में या को बहुत अच्छी तरह से समझायो है कि जो भी कुछ दुनिया की समृद्धि है, जो भी कुछ दुनिया को सुख है, जो भी कुछ दुनिया को धन धान्य है, जो भी कुछ दुनिया की कीर्ति है, वो कभी एक आदमी को तो मिलने वाली नहीं है। जब एक आदमी को मिलने वाली नहीं है तो जो तुमको मिली है वाको तुम आनंद करोगे। दूसरे के भाणा में क्या पिरस्यो गयो है, वाको स्वाद में दुखी होने के बजाय तुम्हारे भाणा में क्या पिरस्यो गयो, तुम्हारी थाली में क्या पिरस्यो गयो है, वाको स्वाद मानने की थोड़ी कोशिश करोगे तो तुम्हारी आधी तकलीफ अभी दूर हो सकेगी। वाको कैसे कि यथा कथनचित कार्याणि कुर्याद उच्चा वचान्यपि। छोटे बड़े जो भी काम जैसे भी कर सकते हो वैसे करो। सारे ऑप्शन छुट्टे छोड़ दे रहे हो महाप्रभु जी, कुछ सिद्धांत के अनुसार, कुछ अप सिद्धांत के अनुसार, जैसे करते हो करो, पर कम से कम इतना तो करो कि जैसो हूं तैसो कहाऊं तेरो, जैसो हूं तैसो कहाऊं तेरो, किंवा प्रोक्ते न बहुना शरणम भावये धरिम। हरि के शरण की भावना करो, इतना भी तुम निभा सके तो बात फिर ट्रैक पे आ जाएगी। हरि की भावना को तुमने निभाना शुरू किया तो बात फिर ट्रैक पे आ जाएगी, गाड़ी फिर पटरी पे चढ़ जाएगी। पर अब ये भी नहीं कर सकते हो, अपना जगन्याधिकारी मानते हो कि हमको हरि की शरण ही नहीं करनी है, बाकी सबकी शरण करनी है, तो फिर महाप्रभु जी कहेंगे भाई अलविदा। एवं आश्रयणम प्रोक्तम सर्वेषाम सर्वदा हितम कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मति। या तरसु भगवदाश्रयावश्यकतोपपत्यंतरेण उपसंहार। एक भगवद आश्रय की आवश्यकता की एक छैली उपपत्ति और श्री महाप्रभु जी दे रहे हैं कि एवं आश्रयणम प्रोक्तम। आश्रय जो है वो हर व्यक्ति को हमेशा हर स्थिति में उपयोगी हुआ है। क्यों कि महाप्रभु जी भी खुद यह बात को रियलाइज कर रहे हैं कि कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या। कलयुग में भक्ति मार्ग थोड़ा दुस्साध्य हो गया क्योंकि कलयुग की मनोवृत्तियां ऐसी हैं कि वो भक्ति मार्ग के लिए बहुत कंड्यूसिव नहीं है। तो कलयुग की मनोवृत्ति ऐसी हो सके, पर आश्रय वहां भी तुमको हेल्पफुल हो सके है, क्योंकि प्रभु ने अपने को वचन दियो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। चाहे तो ज्ञान मार्गी पाप होए, चाहे तो कर्म मार्गी पाप होए, चाहे तो भक्ति मार्गी कुछ पाप तुमने किए होए, पर भगवद आश्रय तुमने दृढ़ रखो तो उन सब पापन में से भी प्रभु अपने को मुक्त कर सके है। ऐसा आश्रय को वचन प्रभु को है, एक जगह नहीं अनेक जगह है।
और वह आश्रय की भावना पे अपने कृष्ण के आश्रय को सुदृढ़ बनाओ, तो हर समस्या को समाधान अभी भी अपने पास हो सके है। ये बात चिंता के निवृत्ति के उपाय के तहत अपने आप को कैसे पुष्टि भक्ति मार्ग पे चलने के लिए संबल प्राप्त करना, वह संबल प्राप्त करने के तहत श्री महाप्रभु जी ने बताई है। हाँ, आप क्या देखो, ऐसा है जीतू भाई कि याचना करना शरण भावना को नेगेशन है, पर आपने कोई तकलीफ के कारण प्रभु के पास मांग लियो, नहीं सुनो, मांग लियो, तो वह गलती को अपनी महसूस करो कि मुझसे ये गलती भई, और प्रभु की शरण भावना करो कि प्रभु मुझको सामर्थ्य दे कि अभी मैं अधीरो हो के मैंने तो उसे मांग लियो, पर तू मेरो शरण है, तू ही मुझको या क्षुद्रता से छुड़ा सके है। ये बात है। शरण भावना में याचना नहीं है, पर शरण भावना में जैसे अपन नहीं निभा पाए और अपन कभी मांग गए प्रभु से, तो वह अपराध को मने स्वीकार करके और शरण भावना करो। मने सर्वसाधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वतः पाप पीनस्य दीनस्य श्री कृष्ण शरणम मम, या तरह की भावना करके और फिर पाछे शरण के ट्रैक पे आओ। जो पटरी पे से उतर गई आपकी गाड़ी प्रार्थना करने के कारण, तो हमें अपने आप को तोड़ मत दो। ख्याल में है ना? जैसे सिद्धांत आपसे नहीं निभ्यो, वासु आप अपने आप को तोड़ो मत, पर अपने आप को फिर से जोड़ने को प्रभु के साथ निरंतर प्रयास करते रहो। आपको आपकी कमजोरियां आपको प्रभु से तोड़ने की कोशिश करती रहेंगी, और आप शरण भावना के माध्यम से अपने आप को प्रभु से जोड़ने को प्रयास शुरू करो। वह तरीके को पॉजिटिव प्रयास आपने शुरू किया, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जो भी कुछ महाप्रभु जी के इंस्ट्रक्शन है उनको अपन फॉलो कर सके या नहीं कर सके, पर शरण भावना की प्रक्रिया से अपन प्रभु के साथ जुड़ने को प्रयास निरंतर करते रहे, तो धीरे धीरे वो सब इंस्ट्रक्शन अपन फॉलो करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, जिनको आज अपन करने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे पेट बहुत अपसेट हो गए होए तो अपन अच्छो खुराक नहीं खा सकें, पर इलेक्ट्रोल खा के भी थोड़ी देर अपन टिका रखें, अपने आप को मर न जाए, तो धीरे धीरे वो पेट सेट हो जाएगा, तब अच्छो खाने के लिए फिर अपन समर्थ हो ही जाए हैं। मगनी दालનું પાણી ને પણ આપણે ટકાવી રાખીએ તો डिहाइड्रेशन નથી થતું। ख्याल में है ना? ग्लूकोज को पानी लेके भी अपन अपने आप को टिका रखे हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होएगा। नहीं तो क्या है कि जब पेट अपसेट हो गया तो झाड़ा की प्रक्रिया में डिहाइड्रेशन भी स्टार्ट होएगा और वहां में मरने के पूरे चांसेस हैं। वह वक्त कौन सा फिनोमिना है जो आपको डिहाइड्रेशन से बचा सके? महाप्रभु जी कह रहे हैं भगवद आश्रय हर स्थिति में, माने दुष्टतमोपि दया रहितोपि विधर्म विशेष कृति प्रथितोपि दुर्जन संगरतोप्यवरोपि कृष्ण तव अस्मि न च अस्मि परस्य। इतनी अपनी भावना जो आपने दृढ़ बना के रखी आश्रय की, बस धीरे से बात बन जाएगी। वायसु ही सारे रास्ता फिर खुल जाएंगे। जैसे वो मगनी दाल को पानी पीते पीते आप फिर पाछो खिचड़ी खाने लग जाओगे, खिचड़ी खाते खाते दाल भात खाने लग जाओगे, दाल भात खाते खाते रोटी खाने लग जाओगे, तो ढोकला फाफड़ा तो सब फॉलो वाक्य बात। ये वाक्य रहस्य। हाँ, मैंने वही जीतू भाई को प्रश्न तो कि आज प्रार्थना करना नहीं है, आश्रय जो है वो देखो अपनी समझ है प्रभु के प्रति की कि मेरो रक्षक प्रभु है। कभी प्रार्थना हो जाती है तो हो जाती है, तो माफी मांग के फिर पाछे की प्रक्रिया के तहत है, मांगने की प्रक्रिया के तहत नहीं है। क्योंकि जब जैसे मैं कहूं कि तू कुछ ऐसा कर के मेरे को तेरे पे स्नेह जगे, मतलब